नर्मदे है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ गुजरात की। मैं गुजरात में एक जन के साथ गया और एक आश्रम में गया। तो वहाँ पे एक बाबा रहते थे अकेले। तो वो कई सालों से उस जंगल में रहते थे। जी तो करीब मतलब 20 साल के ऊपर हो गए थे अकेले। जी मैं बोला अकेले व्यक्ति जंगल में रहता है जी और इसे कुछ नहीं हुआ, क्या बात है। और मैं फिर नर्मदा तट पे था और फिर गया बैठा, और जो मेरे साथ गए थे वो भी बैठे, और मैं यही बात चिंतन कर रहा था। इतने सालों में एक व्यक्ति अकेले जंगल में रह रहा है और उसे ज्ञान नहीं हुआ, ये कैसे संभव है, क्यों ऐसा। चिंतन करते 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 शाम हो गई। फिर जब अंधेरा होने लगा तो मैं आश्रम में गया और देखा, फिर वहाँ चीलम चल रहा था। मुझे जवाब मिल गए कि इतने सालों में इनको चीलम मिला। आप समझ रहे हो। जी गुरु जी। इतना सालों में ये चीलम के साथ थे। जी गुरु चीलम ने इनका साथ दिया। जी। आप समझ रहे हो। समझ गया। तो आप किसमें हो ये मायने रखता है। आप किसमें हो, आप अकेले एकांत में हो, लेकिन किसमें हो। कोई विधि के साथ हो, कोई नशे के साथ हो, तो कोई मतलब नहीं है। क्या आप अपने साथ हो क्या एकांत में, वो मायने रखता है। अभी तो ऐसी स्थिति गुरु जी, घंटे भर बैठे नहीं, भूख पचाने लग जाएगी हाँ, कहीं। तो वही बात है। आप ऐसा हुआ क्या, सुबह से शाम हो गई, न भूख न प्यास, और अपने आप में खोए हो। नहीं हुआ ऐसा। तब 2 घंटे बहुत होते हैं तब ऐसे। ऐसी कभी बेचैनी हुई क्या कि आपको न भूख लग रही न प्यास, बस आंसू गिरते जा रहे हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ऐसा कभी हुआ क्या। एक दिन वाली तो स्थिति नहीं आई गुरु जी कभी। ये कुछ क्षण के लिए तो हम फिल्म देखते हैं और आंसू गिर जाते हैं, कोई गाना गीत सुन लेते हैं, आंसू गिर जाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं। कामी जैसे भोग को ढूंढे, जी गुरु। भूखा जैसे भूख को ढूंढे, प्यासा जैसे पानी को ढूंढे, माँ जैसे अपने बेटी को ढूंढे। अगर खोने के बाद जब वो स्थिति रहती है तब कुछ होता है। रोगी जैसे अपने रोग को ठीक करने के लिए ढूंढे। क्या वो स्थिति आई क्या व्याकुलता वाली। नहीं, अभी वो नहीं है। सब कुछ के साथ आत्मज्ञान चाहिए। सब कुछ भी चाहिए, आत्मज्ञान भी चाहिए। हाँ, ऐसा। कुछ देर में घर की याद आ जाएगी, कुछ देर में परिवार में मन चला जाता, कुछ देर में नहीं ये काम भूल गया, वो करना है। ये तो अभी हमारी प्लानिंग है कि चलो आत्मज्ञान देखते हैं। आत्मज्ञान का नाम सुने हैं कि तरह तरह का लोगों ने नाम दिया है। अच्छा लगता है कि वो परम सुख है। क्या परम सुख है। परम सुख। उस परम के सुख के लिए, और परम दुख होता तो इसमें भी नहीं आते। आप समझ रहे हैं। जय गुरु। क्या अपने आप में परम दुख होता तो आप आते नहीं आते। उस परम सुख के लिए आए हो। क्या इस परम सुख के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, आंतरिक, और उसमें थोड़ी भी पीड़ा ना हो। छोड़ के निकल जाओ और पीछे मुड़ के भी ना देखो और आगे कुछ भी नहीं हो। मिले या ना मिले, और किसी को दोष भी ना दो। और फिर कोई अपने से दुखी हो तो उसकी पीड़ा तो सताएगी कि अपन ने जरूर छोड़ा आपने है। उससे सुख लिया है। हाँ, लेकिन जरूर भरोसे तो आपने बैठा उसको होगा। यूज किया है। जरूर आपने उसका उपयोग किया है। अभी की स्थिति में तो यही है गुरु जी। इसीलिए वो जब जाओगे तो दुखी होगा और आपको श्राप देगा, क्योंकि लेकिन आपने अपने उसका को भी उपयोग दुख किया होगा है। गुरु जी। हाँ, तो उपयोग किया है ना। हाँ, तो फिर कैसे छोड़ेंगे उसको। हाँ, तो वही छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कैसे छोड़े। छोड़ भी दें तो उसका दुख सताएगा कि इस स्थिति में छोड़ के आ गया मैं। तो इसीलिए घर में रह के धीरे धीरे करो।
जज्बात तो में धीरे मत धीरे आओ। करेंगे तो उनको छोड़ भी नहीं पाएंगे वैसे तो। उनको मत छोड़ो, वो कर्तव्य को निभाते हुए हाँ ये हो तो कर कर्मनिष्ठ सकते बनो, हैं। सत्कर्म में लग जाओ और अपने आप में धीरे धीरे लगो। हाँ गुरुजी, धीरे धीरे तो लग सकते हैं, लेकिन फिर वही हुआ कि धीरे धीरे लगना और पूर्णतः उसमें लगना, उसमें तो अंतर रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है, गृहस्थ में भी रह के लोगों ने उपलब्धि हुई है, ऐसा नहीं है, भाव का खेल है ये। आप शरीर से, संसार के लोगों को शरीर से काम आ जाओ और मन पूरी तरह लगा दो उसमें, योग में लगा दो, योगी बन जाओ मन से, तन से भोगी बन जाओ। भोग को छोड़ने के लिए भोग करो कि मैं हाँ, ये मेरा कर कर्म कैसे पूरा हो और मैं इससे निकलूं। हाँ ये कर सकते हैं गुरुजी। मेरा कर्म कैसे पूरा हाँ, हो पूरा हो और मैं यहाँ से निकलूं, इस प्लानिंग को रखते हुए काम करो उस पर। लेन देन तो पूरा करना पड़ेगा, आपने जिससे लिया दिया है उसका तो लेन देन पूरा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो लेन देन अभी कर रहे हो, दे रहे हो तो लेने के लिए अब दो नहीं चाहिए क्या? भोग लेकिन भोग रहे थे सुख के लिए, लेकिन अब भोग भोगो मुक्ति के लिए कि अब इससे निकलना है। तब हो जाओगे दृष्टा। क्या हो जाओगे? दृष्टा। दृष्टा हो जाओगे। भोग को छोड़ने के लिए भोग करोगे तो योगी हो जाओगे, और भोग के भोगने के लिए अगर भोग करोगे तो भोगी हो जाओगे। भाव का खेल है। छोड़ने के लिए ही कर रहे हैं गुरुजी, आए तो छोड़ने के लिए। हाँ, वो आओ आप ही को देखो, मैंने कहा ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसमें आपका दोष है, इसलिए कि मुझे पता है आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर आप प्रबलता से खोज रहे हो तो आखिरी में प्रकृति जवाब देती है, क्योंकि प्रकृति पुरुष है, यहाँ स्त्री हैं लोग, जिसे चाहिए वो स्त्री है। आखिरी गुरु प्रकृति है, लेकिन कब? जब खोजने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब, शुरू में नहीं। लेकिन प्रकृति गुरुजी आखिरी। अभी तो खोज रहे हैं, वो स्थिति कैसे निर्मित हो कि कुछ भी ना बचे? अभी तो ये है कि दो पैर चलते नहीं कि अगला प्रश्न फिर तैयार हो जाता है कि अब प्रश्न निकालो, प्रश्न निकालो। आप तो सौभाग्यशाली हो, प्रश्न का उत्तर देने वाला भी है। अभी या तो गुरुजी प्रश्न यही खड़ा तो करो या तो अभी प्रश्न निकालो। कैसे पक्का करे 100% कि हाँ बस अब क्या कैसे पक्का करे प्रश्न कि निकालो। आत्मज्ञान से, मतलब 100% कैसे इसमें पक्का करे कि हाँ यही स्थिति है, कि 100% पक्का है कि वो हाँ। आप ही को करना है। अगर 100% पक्का हो जाएगा तो पक्का भी करने की क्यों जरूरत है? परसेंटेज में हो मतलब पक्का नहीं है। और सर गुरुजी पक्का है तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर तो पक्का हो गया वही तो हो ही जाएगा, हो आप ही कह रहे हो, जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हो पा क्योंकि रहा? इसमें फिर कोई पक्का तो धोखा कर नहीं, लिया अब। इसमें कोई धोखा नहीं, पक्का कर लिया। हाँ तुम्हारे करने से पक्का थोड़ी ना हो जाता है। तो फिर कैसे होगा गुरुजी? फिर कैसे होगा? तुमने किसी से कुछ लिया और बोला पक्का पक्का मैंने कर लिया कि अब लेन देन खत्म, तो वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? नहीं, देने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या दे अब? वो जब लेन देन पूरा करोगे तब कुछ होगा ना। पाप पुण्य का लेन देन है ना, पाप पुण्य का लेन देन है। तो गुरुजी जब तक ये तेजी से पाप लेन देन पुण्य बढ़ाओ। पाप पुण्य जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक तो पक्का भी नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर यही पक्का आपने किया है, पक्का हमने पक्का किया है, हो नहीं पाएगा तब पाया जब है। पाप पुण्य का नाश होगा। अच्छा, इसमें भी डबल पक्का आ गया, एक हाँ, अपना हाँ, पक्का और एक एक आपका पक्का हुआ। और एक फिर वहां से पक्का। हाँ, इसमें भी दो पक्का आ गया। मतलब अपनी तरफ से कितना ही पक्का कर दे वो नहीं होगा। भाई आपने जब वो किसी से कुछ स्थिति मांगा निर्मित तो होगी। वो पक्का करे ना, दे कि नहीं देगा। हाँ ये हो। फिर तो उसके लिए अपने को और खोजना है कि मैं क्या एक रह कहानी गया। बता रहा हूँ, ये मेरे अंदर से कहानी निकली थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। ये संसार एक मेले की तरह है, और हम वहाँ से निकले कि परमात्मा के द्वारा संसार निर्मित हुआ और हम परमात्मा के पास थे। हमने उससे कहा कि चलो देख के आते हैं तेरा संसार कैसा है। तो उन्होंने दे दिया। जैसे हम मेला जाते हैं तो हमारे माता पिता कुछ हमें पैसे दे देते थे कि जाओ मेला देख के आना। तो हम आ गए घूमने, ठीक है, वहाँ से लेके और लेके आ गए। तो हमने क्या किया, हमने माल ज़्यादा खा लिया और जब जाने लगे तो उसने रोक दिया
हाँ, फिर किसी ने क्या किया, चोरी कर लिया, वो पकड़ा गया, समझ रहे हो। जी गुरुजी। तो यहाँ कोई बर्तन मांज रहा है अपने पूरा करने के जी लिए, गुरुजी। अब उस बर्तन मांजने में और लेन देन होता जा रहा है, हाँ, ठीक है। अब ज्यादा खाने लगे तो पगार कम है और माल ज्यादा खा रहे हो, आप समझ हाँ, पा रहे समझ हो। पा रहे गुरुजी। इसी में हम फंस गए, लेन देन में, और ये लेन देन खत्म नहीं हो रहा है। ये लेन देन पूरा होगा तो हम यहाँ से छूटेंगे, और लेन देन खत्म ही नहीं हो रहा है। वो चाहे पाप का लेन हो चाहे पुण्य का लेन हो, वो आपको रोकेगा। तेराजू के दो पड़ने हैं, नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से तभी मिलेगा जब दोनों पे कुछ नहीं रहेगा। हाँ, एहसास होता है क्या, हाँ, एहसास। उस परम शक्ति के होने का एहसास होता है। कब होता है, जब पाप कम होगा पुण्य ज्यादा होगा, तो इधर से जब इधर आएगा तो एहसास होगा अच्छा, है। तो कम फिर ज्यादा। संसार में भ्रमित हो जाएंगे, हाँ, और फिर जब पुण्य का पड़ा कम होगा पाप का ज्यादा, तो जैसे ही इधर आएगा फिर एहसास होगा वो है। आप समझ लेकिन रहे हो, गुरुजी फिर उसको समझेंगे कैसे कि हाँ यही है वो? जब दोनों पे कुछ नहीं रहेगा, तो मतलब जाते वक्त तो नहीं समझ बस सकते, थोड़ा सा एहसास होता है, तो उसमें कि वो समझ है। में नहीं आएगी। नहीं, और है, इधर भी हाँ इतना है, लेकिन फट से काटा आ गया ना, हाँ कहाँ है? कहाँ है? फिर वही प्रश्न खड़ा हो गया, कहाँ है? ये आवाज हर व्यक्ति के अंदर से आती हाँ, है। है। कोई तो एक परम सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, चला रही हाँ, है, नियंत्रण की है। सही है। अलग अलग नाम से लोग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मानना कहीं न कहीं सबको पड़ रहा है, हाँ, बात समझ रहे हो। जी गुरुजी। अच्छा, जो कह रहा है नहीं है, तो वो भी नहीं इसलिए कह रहा है कि कहीं न कहीं है का उसे संकेत मिला है, मिला। आप समझ रहे हो। हाँ, तब वो कह रहा है नहीं है। नहीं तो नहीं है तो तुम्हें उसके बारे में बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। तुम सही ऐसा बात। कैसे कह सकते हो कि वो नहीं है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? आपको कहीं लगा है कि है, हम्म, तभी हाँ, आप समझ रहे हो। जी गुरुजी। तो जब इधर से इधर गया तो जैसे इधर आया कुछ एहसास हुआ, जब इधर आया कुछ, लेकिन रुकता नहीं ना, इसलिए रुकता समझ नहीं पाता। रुकेगा तभी समझ जब दोनों पे उस कुछ स्थिति नहीं में रहेगा, तो इससे इसका मिलना हो जाएगा क्या। जी। लेकिन दोनों पे जब कुछ नहीं रहेगा तो, और दोनों में से एक पे भी रहेगा, तो बस पाप पुण्य के चक्कर में घूमते रहो। तो लेन देन को खत्म करना है क्या, लेन देन। लेन देन को खत्म करना है, ऐसे ही नहीं होगा। जब पूरी तरह यहाँ से लेन देन खत्म कर लोगे तब कुछ हो सकता है। अभी तो सबके साथ है भी चाहिए क्या, ये भी चाहिए। सबके साथ ये भी मिल जाए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सबके साथ नहीं मिलता, ये अपने ही साथ मिलता है। ये सब खत्म होने के बाद मिलता है। तो अभी तो आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, वहाँ छोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अभी सब प्लानिंग में बात चल रही है, बात समझ रहे हो। जी गुरुजी। अच्छा, बाहरी से नहीं, आप बहिर्मुखी छोड़ रहे हो, लेकिन आंतरिक मन से यहाँ खेल है, आंतरिक मन से छूटना चाहिए। जी गुरुजी। यहाँ सारा खेल आंतरिक मन का है, जी। बाहरी नहीं। आपने आवेश में आके कुछ सामान रखे थे, हमने कहा छोड़ दो, आप त्यागी बनने में छोड़ दिए क्या, हाँ, लेकिन आपने बाहर से छोड़ा, अंदर से अंदर थोड़ी। से नहीं छोड़ा। हमारे दबाव फिर में वही संकोच में सताएगा, हाँ। आपने आवेश में आके छोड़ दिया, लेकिन अंदर से थोड़ी छोड़ा है, नहीं छोड़ा। अंदर से छूटना चाहिए, समझ रहे हो। अभी तो प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग है गुरुजी। चलो इसको करते हुए उसको भी करते हैं। अभी पूरी तरह इसमें थोड़ी लगे हो, और पूरी तरह तब लगोगे जब वहां से लेन देन खत्म करोगे। हाँ, तभी हो पाएगा। अभी तो इसके साथ उसके छोड़ने की प्लानिंग चल रही है कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप समझ रहे हो। जैसे मैं किसी घर जाता हूँ तो बोलते हैं महाराज सब कुछ आपका दिया है, तो मैं बोला एग्रीमेंट लाता हूँ और उसे साइन कर दो। हाँ? सही है। करोगे पक्का बताओ। सही है। तो एक बार तो हाँ बोलते हैं मौला देखो मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पेपर मंगाऊंगा और तुम साइन कर दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचेंगे, गाड़ी वाड़ी लेंगे, चले जाएंगे। तब वो ना बोल देता है, जब देख लेता है नहीं ये पक्का आदमी कर देगा, और मैं कर देता, आप समझ रहे हैं। तो बातों में देखो आके कोई नहीं, हमारे यहाँ गुरु आता है, सही है। सब आपका है, आप ही कहा। आप समझ रहे हो। सही तो है। ये सब बनावटी भाव है, ये सब टिकता नहीं, नहीं टिकता। आप समझ रहे हो। मैं तो सीधा बोल देता, सही है। ये काम करो मेरा है तो तुम लिख दो, सही बात है। तब जानू मेरा है। ये सब बनावटी भाव है, और बनावटी है देखो
उसके पास नहीं चलता। बनावटी बातें संसार में आपकी चलेगी। सही बात समझ रहे हो? है जी बनावटी बातें नहीं नहीं चलेगी। चलते अभी मुझे चाहिए, लेकिन हम सब कुछ छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार आंतरिक नहीं है, बाहर से हैं, आंतरिक आंतरिक नहीं। और यहाँ सही है, सारा सही। खेल आंतरिक है, मानसिक है। सारा बंधन मानसिक है, शारीर का थोड़ी ना है। कितने महात्मा ऋषि उस गृहस्थ जीवन में रह के उपलब्धि पा गए, उनके बच्चे भी हुए, इसलिए कि उन्होंने मानसिक छोड़ दिया। आप जहाँ भी हो बस मानसिक छोड़ दो, और नहीं पहुँच रहे हो तो इसमें दोष आपका है और किसी का नहीं। आप समझ रहे हो? ये आपका दोष है। आप खोजने में पक्के नहीं होगे, पक्के खोजी नहीं बने हो। पक्के खोजी हो जाओगे तो प्रकृति स्वयं गुरु है, वो आखिरी में वही सिखाती है, जब कोई यहाँ नहीं सिखाएगा तो। पक्के खोजी बनो। मैं अपने जीवन में पागलों से भी एक एक घंटे ऐसे बैठ के बात करता था कि तुम ही बता दो, और वो भी आखिरी में उठ के चला जाता था। पागल, भीख मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले। पागल हमारे साथ जो रहते थे हम उनको कह देते थे, जरा रुकिए, हम जरा इनसे पूछते हैं। अच्छा, सच में पूछता था। आप बात समझ रहे हैं? हमारे पूछने में ईमानदारी थी। जब भी हमने जिससे भी पूछा तो पूरी तरह समर्पण से पूछा। जवाब न दे बात की बात है, ठीक है, लेकिन जब पूछा तो सच में पूछा। भिखारियों के साथ ऐसे बैठ के बातें करता था। मोला आत्मज्ञान कैसे होगा बता दो, क्योंकि जब खोजते खोजते थक गया था, तो आखिरी में मुझे पागल बचे, क्योंकि समझदार लोगों से पूछ के थक गया। आप समझ रहे हैं? समझदार लोगों से जब मैं थक गया, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर की सब यात्रा कर करके थक गया, तो मैं पागलों से ऐसे बैठ के पूछता था। मैं बोला अब तुम ही बचे हो। आप समझ रहे हैं? अब तुम्हारा भी अब तुम ही बचे हो। और वो भी मुझसे बात करते करते उठ के चले जाते। पागल भी। हाँ, पागल वो ही। देख लिया कोई महापागल आ गया, फिर चलो। बाद में बोलते थे दट हट। मौला देखो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हूँ तो पूछने के लिए। सही है। वो जब तक ना जाए तब तक मैं नहीं जाता था। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो कुछ बोले मैं चला गया, क्योंकि मैं पूछने बैठा था। भागोगे तो तुम भागोगे, मैं नहीं। और वो भाग जाता था मेरे पास से, मेरे पास से भाग जाता था। और मैं जब वो चला जाए तो फिर मैं भी उठ के चला जाता था, क्योंकि बताने वाला चला गया। हाँ, फिर क्या अब किसके लिए? और पागल के बाद कोई बचता नहीं जीवन में। लास्ट में वही है बस आखिरी में समाज में पागल है, पागल। भीख मांगने वाले उसके बाद हैं। कोई नहीं तो है, आखिरी में मैं उनके पास बैठने लगता था। कि समझदारों के पास तो मिला नहीं। समझदारों से पूछ पूछ के थक गया था। सही है। वही बचे तो थे। क्या पता भाई आत्मज्ञान किसी को मिला हो तो कोई भिखारी बन गया हो, कोई पागल हो गया हो। वही लगता था वही कि लगता किसी था। रूप में भगवान मिल सकता है। चलो एक काम करो, समझदार के रूप में खोज लिया। हाँ। अब पागल के रूप में खोजते हैं, पागल भिखारी के रूप में खोजते हैं। हाँ, सही है। समझ रहे हैं? सही है गुरु। तो खोजने लगता था, और घंटों बात करते करते वो आखिरी में चले जाते थे। बाद में मैं भी उठ के चला जाता था, और आखिरी में स्थिति ये हो गई कि परमात्मा से कहता था कि तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कम से कम मुझे कहीं भी तो लगा देता इस सृष्टि में। हाँ। मुझे गिरस्त में नहीं रखा, वहाँ से तूने मुझे छुड़ाया। मैंने सन्यासी हुआ तो गुरु चेले में नहीं रखा, भक्त में नहीं रखा, नशा में नहीं फंसाया, नाम शोहरत पैसे में नहीं फंसाया। तो कम से कम मुझे मैं जीव कैसे, बस इतना बता मुझे। हाँ। मरना भी पाप है, ये भी तूने सिखा दिया। हाँ। कि तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ तू बता दे। पागल भी नहीं किया, हाँ। मुझे पागल भी नहीं बनाया, मैं पागल होके घूमूं। हाँ। आखिर मैं करूँ क्या? मुझे जब मैं रोता था तो लोग अगल बगल वाले डर जाते थे। भोइंदा गांव में है, रसोई घर में जब मेरे आंसू गिरने लगे तो लोग डर गए। हुआ क्या? मला कुछ नहीं हुआ, बस कुछ यादें आ गई। क्योंकि कहीं जीने के लिए कोई न कोई सहारा आपको चाहिए। बिना सहारा का आप जी नहीं पाओगे। नहीं, बिना सहारा का आप इस जगत में जी नहीं पाओगे। तो मैं परमात्मा को यही कि चिल्ला चिल्ला के रोता था, कहीं का नहीं छोड़ा। फिर 2020 में अपने आप प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, फिर ये काम करने लगा।
लेकिन पूछने में ईमानदारी थी। जब भी हमने जिससे भी पूछा तो सच में पूछा। पागल से भी पूछा, भिखारी से पूछा तो सच में पूछा। हाँ, सच में पूछा। उनसे कभी ऐसा नहीं कि ऐसे समय नहीं गंवाना है, सच में पूछा। क्वेश्चन उनके पास यही रहता था भाई, आत्मज्ञान के बारे में आपको पता है क्या कुछ? बस सीधा आत्मज्ञान सीधा, कैसे होगा direct, मुझे बता दो। सीधा। और फिर वो घंटों बात करते थे। अच्छा, और बात, हाँ, उसी टॉपिक पे। वो चाहे जिस टॉपिक पे करते थे मैं करता था। हो सकता है किसी टॉपिक में आ जाए। अच्छा। मेरा प्रश्न ये था, हाँ। उनका उत्तर चाहे जो, उत्तर वो अपने हिसाब से देते थे। वो क्या अपने क्या- हिसाब से देते क्या थे। क्या दे रहे थे? हाँ। मेरा प्रश्न उनका उत्तर, मेरा अधिकार प्रश्न पूछने का, उनका अधिकार उत्तर देने का। देने का। लेकिन जब तक देते थे तब तक बैठा रहता था। बैठा रहता। उत्तर मुझे समझ में आए या ना आए। और आखिरी में जब छोड़ के चले जाते थे तो मैं भी कुछ देर बाद फिर भी कहता था, बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो, बता के तो जाओ। बोले जा 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 जा, लास्ट में एक तो एकदम। वो दिन बहुत हंसी के है। अब बहुत हंसी के होने लगे, लेकिन तब आंखों से आंसू गिरते थे। सही है। हाँ, और आंखों से आंसू गिरते हुए मैं निकल जाता था। इसलिए सच में पूछो, पहले खोजी तो बनो। दोष किसी का मत दो, किसी में दोष नहीं है। दोष देखने वाला दोषी। दोष मत देखो। अगर आप सामने दोष देखोगे तो अपने दोष को कभी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि काम एक ही जगह करोगे, दो जगह नहीं करोगे। सामने दोष देखोगे कि मुझे कोई बता नहीं पा रहा है, तो अंदर का फिर नहीं निकल पाएगा। कहीं न कहीं पूछने में कमी, कहीं न कहीं कमी मुझ में। मैं पक्का जिज्ञासु नहीं हो पा रहा हूं। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस के पास तोतापुरी खुद आए। रामकृष्ण परमहंस खोजने गए क्या? उन्होंने ऐसी भक्ति की तो तोतापुरी को खुद आना पड़ा। आप समझ रहे हैं? कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी। ये प्रकृति का नियम है। देखिए, मानव को छोड़ के जितने भी जीव जंतु हैं, जब वो गर्भ धारण के लिए मादा तैयार होती है तो नर अपने आप आ जाते हैं। और मादा तैयार ही नहीं, आप कितने भी नर ला दो वो चले जाएंगे। अच्छा, अगर मादा तैयार हो गई तो नर को अगर भगाओगे तो भी नहीं भागेगा। वो प्रकृति का नियम है गुरुजी है। हाँ, ऐसे ही खोजी के लिए है। वो खोजते खोजते जब खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ। आखिरी में प्रकृति ज्ञान प्रकृति से ही उसको मिलेगा। मिल जाएगा, क्योंकि प्रकृति आखिरी गुरु है। आखिरी गुरु हाँ। प्रकृति। हाँ, जीवन भी प्रकृति से है इस शरीर के लिए, और आखिरी गुरु प्रकृति। लेकिन कब? जब खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब। अनुभव करते करते जब अनुभव करता बचेगा, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब। शुरू में नहीं। लास्ट की हाँ। स्थिति, लास्ट की स्थिति हाँ। बता रहे हो आप। मैं चित्रकूट ऐसे घूमने गया था तो एक महाराज ने कहा कि आपको मालूम है कहाँ घूम रहे हो, यहीं रुक जाओ। हाँ। मला रुक तो जाता। बोले सब अंदर है, आपको पता है ना। मैं बोला ये बात मुझे पता है, मेरे मन को पता नहीं। और इसको जहां जहां लग रहा है कि है, वहां वहां इसको ले जाऊंगा कि देख ले कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन ये जाने के बाद पता चलेगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। जाने के पहले मैं निर्णय कैसे ले लूं कि कुछ नहीं। कुछ नहीं है। सही। बाद में पता चले कि अपन गए नहीं, वहां पे था। हाँ, ये मन में और धोखा रह जाए। कम से कम धोखा तो नहीं रहेगा ना। मैं परमात्मा को यही कहता था कि ये बाद में मत कहना कि मैं यहाँ आया नहीं, इतना तो आऊंगा। हाँ। क्या? बाद में ये ना कहना कि मैं तेरे यहाँ आया नहीं। इस संसार में जितने दरवाजे हैं तेरे, हर दरवाजे पे जाके माथा टेकूंगा, जितनी मेरी सामर्थ्य होगी। और उसी में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, अनेक शक्तिपीठ की यात्रा की, अनेक मंदिर, अनेक जगह गया। ये ना कहे कि मेरे दरवाजे पे तू आया नहीं। जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैं जाता गया, जितनी मेरी सामर्थ्य थी पूछता गया।
और आखिरी में अपने आप घटित हो गया। अपने आप ही घटित हो गया। हाँ, अपने आप कोई जवाब नहीं दे पाया, हमें हर लोगों ने मना किया। हाँ। और जिससे मैं पूछता था उसको बस बाथरूम में छोड़ता था और कहीं नहीं, उसके आगे पीछे घूमता था। अच्छा, हाँ। कल बाथरूम में छोड़ते थे उसके और सोने के बाद सोता था, पीछे पीछे रहते उसके सोने के बाद सोता था, हम्म, वो जब सोए सोता था। अगर वो गांजा भी पिए तो मैं बैठ के देखता था। हाँ। एक बार तो एक जन बोले थे बताऊंगा, और फिर चीलम पी रहे थे, मेरे को बोले लो मोला इससे परमात्मा मिले, अगर आप बोल दो हाँ, तो मैं एक चीलम नहीं दिन भर चीलम चिल्ले में पीऊंगा, पीऊंगा। मुझे आप पे भरोसा है। हम्म, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस नशा है, इससे नहीं मिलेगा। इससे नहीं मिलेगा। मौला मैं आप क्यों दे रहे हो मुझे? सही, तो कोई भी बताने को कहे तो मैं, वो चीलम भी पिए तो मैं उसे देखता था, मैं ये नहीं बोलता था तुम चीलम मत पियो, हाँ, बस तुम मुझे बता दो, सही, मुझे क्या मतलब तुम चीलम पीते हो क्या करते हो, हाँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, उससे मुझे क्या मतलब है, तुम कैसे जीते हो। सही, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। मुझसे क्या मतलब है, मुझे तो मेरे जवाब से मतलब है। बस उसको बाथरूम में छोड़ देता था, बाथरूम में जब जाता था तो बाहर खड़ा रहता था। हाँ, मैं इतना खोजने में वो था, पागल था। उसके सोने के बाद सोता था। हम्म, कभी एक ही नहीं मैं सो जाऊं वो नहीं सोया है, नहीं, क्योंकि वो बताएगा मुझे, मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सोऊं, वो सोएगा फिर सोऊंगा, क्योंकि वो मुझे बताएगा। इंतजार मुझे करना है, उसे नहीं, उसके पीछे मुझे पड़ना है, क्योंकि मुझे चाहिए, वो देने वाला है, तो मैं कैसे सो जाऊं। फिर आखिरी में मना कर देता था तो मैं चला जाता था। हाँ, जब तक नहीं मना करता था तब तो छोड़ता नहीं था। और एक ही कपड़े में रहता था, हमें कोई सामान भी नहीं ढोना पड़ता था, बस पीछे पीछे घूमता रहता था। उम्मीद बनी रहती थी, जवाब देगा, दे देगा, दे देगा, दे देगा। जब तक ना नहीं बोलता था तब पीछे पड़ा रहता था, दे देगा, दे देगा, दे देगा। लेकिन आखिरी तक सवाल ही सवाल बने रहे, और आखिरी में खोजने के लिए कुछ नहीं बचा तो पागल वाली स्थिति हो गई, फिर अपने आप हो गया। अभी तो हम पूछने में भी ईमानदार नहीं हैं, आप समझ रहे हैं? अभी हम पूछने में भी संशय हैं। बिल्कुल, कभी ऐसे लोग हैं कि ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब नहीं दे पाओगे, तो क्यों पूछ रहे हो? आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं पूछने वाले कि वो, उनका ये है कि ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब ही नहीं दे पाएंगे। पूछ क्यों रहे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हाँ, हो? आपको खुद को ही पता है। जब आपको पता है कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाएगा तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? सामने वाला पागल है, तुम तो नहीं हो, सही, तुम तो समझदार आदमी हो। लेकिन ऐसे ऐसे समझदार हैं सृष्टि में, अपने समय को गंवा रहे हैं समझदार बन के। तो पक्के जिज्ञासु बनो। अच्छा, जो कुछ पाया है उसे छोड़ना है, पाना तो कुछ नहीं है क्या? हाँ, पाना जो तो कुछ पाया है नहीं उसे है, छोड़। जो पाया है उसे छोड़ना है। कैसे छोड़े गुरु जी, और तो समझ वो में आप नहीं आया। जैसे धारण किया, हाँ, तो वैसे ही छोड़ रहे हैं, उससे तो वैसे ही जैसे निकल रहे हैं कि जैसे छोड़ रहे हैं। आपने धारण किया वैसे छोड़ना है। एकदम से छोड़ना भी, जैसे चलो ठीक है, मन से, आप मन से तो छोड़ने के लिए तैयार है, आप लेकिन शरीर से एकदम छोड़ सकते हो, मन से नहीं। वही शरीर से भी एकदम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर शरीर से भी एकदम एक छोड़ा बार तो शरीर में आवेश में छोड़ सकते हो, हाँ, शरीर से आवेश यूं में छोड़ जज्बात सकते में हैं, आके निकल सकते हो, लेकिन मन से नहीं। से नहीं। वही कह रहे हैं गुरु मन जी, से मन से छूटना एकदम चाहिए। कैसे छोड़े? तो वो फिर अगर मन से एकदम से भी छोड़ेंगे तो बात तो वही है तो कि सारी फिर बातें उनका हैं। दुख आएगा, फिर तो वही सारी बातें सारी कि बातें नहीं, फिर ऐसा लगेगा नहीं, कहीं उनको जरूरत थी और अपन ने उस तो जरूरत में सारी छोड़ दिया सारी बातें हैं, अपने स्वार्थ के पीछे। सारी बातें। मन जानत है मन मानत नहीं। तो गुरु जी, ये स्थिति मतलब उनके साथ रहते रहते मन से छोड़ते छोड़ते छूट जाएगी। हाँ, छोड़ो, हाँ, काम मन करना से छोड़े, पड़ेगा। काम तो करेंगे काम लेकिन बंद मन मत से करना। काम तो करेंगे, हाँ, काम बंद मत करना। लेकिन मन से ये स्थिति हो जाएगी कि वो हाँ, काम करना पड़ेगा। काम तो करने के लिए तैयार है।
लेकिन एक वो स्थिति आ जाए कि नहीं, हाँ छूट जाएगी, नहीं तो ये स्थिति तो बनी रहेगी कि नहीं कमी में छोड़ दी। वो तो आपको फैसला करना है कैसे छोड़ना है। बहुत लोग गृहस्थ में छोड़ दिए, सन्यासी होने के बाद नहीं पहुंचे। बहुत लोग सन्यासी होने के बाद पहुंचे, गृहस्थ में नहीं पहुंचे। हाँ कैसे छूटेगा वो देखो। सब कुछ हो सकता है, तुम आवेश में छोड़ दो तो भी जाके हाँ। कहीं लेकिन पड़े वो रहो। किस स्थिति में छूटेगा गुरुजी, ये तो बताइए कि वो कैसी स्थिति होगी जब कुछ जिसमें नहीं हम छोड़ चाहिए। दें। अपने को तो कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले को ये तो तो बहुत कुछ प्लानिंग है, चाहिए ये अपने तो से। आपने उससे बहुत कुछ लिया है ना। हाँ तो वही है कि वो स्थिति कैसे निर्मित होगी कि सामने वाले को हाँ कुछ नहीं चाहिए, वो तो यही कि तुम्हारा तो साथ जीवन भर चाहिए, तो फिर क्या करें। हाँ तो सभी को आपने चाहिए, उसका उपयोग किया है। तो सभी को चाहिए जीवन भर, तो क्या करें अब। तो वो आपने उसमें तो उपयोग किया है, तो अब वो करे क्या। तो अब फिर वो कहाँ उसके जाए? बाद अपन क्या करें आप और अपन कहाँ धीरे-धीरे- जाए। आप धीरे धीरे कुछ ऐसा करो कि वो आपको खुद ऐसा ऐसा कहे कि आप धीरे धीरे मुझे छोड़ो। हाँ, यही है कि बस बैठ जाओ, कुछ मत करो फिर घर में। पहले आपने जो बुराइयां धारण किया है वो छोड़ो, सत्कर्म में अपने आप को लगाओ और जीवन में आगे बढ़ो। समझ रहे हो? ठीक है। गुरुजी चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, मतलब भौतिक में, अगर उसी कार्य को या तो सेवा कहें या दूसरों के हित के लिए करें, उससे तो बंधन नहीं होगा ऐसा कि नहीं अगर अपन निष्काम बनते कर्म जाएं। कर रहे हो तो हाँ निष्काम कर। उन जरूरतमंदों की कर रहे हो जहाँ पे जरूरत है, कोई उम्मीद नहीं है तो। गुरुजी और जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप कहते हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत करें, तो अर्थ काम मोक्ष। नहीं वो ठीक है, लेकिन आर्थिक स्थिति में भी तो कहीं ना कहीं इच्छाएं तो उठती तो है ना अगर कि गृहस्थ नहीं में हो ये। तो उसकी जरूरत है। हाँ तो वो तो इच्छा ही है, तो फिर तो उनको तो वो एक इच्छा ही हो गई ना, तो उसको छोड़ना तो इच्छा वो होती है उसको। जब योग्यता से ज्यादा चाहिए। अच्छा। अगर आप योग्य बन के चाहिए, हाँ। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो पैसा कमाने लायक बनो, वो इच्छा नहीं है। अच्छा। आप योग्य नहीं हो, ज्यादा पैसा चाहिए, ये इच्छा आपको परेशान जैसे करेगी। योग्यता में वो चीज मिल गई, तो उस स्थिति में भी मतलब आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान तो राजाओं को भी हो गया है, राजा जनक को हो गया, विदेह हो गए राजपाट चलाते हुए। मानसिक बंधन नहीं होना चाहिए। मानसिक बंधन नहीं होना चाहिए, मानसिक उसमें मत लिप्त रहो। हाँ मानसिक नहीं कि नहीं इस स्थिति को पकड़ हाँ। के नहीं रखें कि अपन जिस पद पर है कि नहीं पद ही नहीं छूट रहा, तो हाँ। वो बंधन होता है, और उस पद का यूज कर रहे हैं तो वो बंधन नहीं होगा। वही। अपनी इच्छा से कि जब चाहे तब छोड़ दिया, हाँ। ऐसा तो वो बंधन नहीं है। वही।